हेलो बच्चों, अब मैं पवन दूतिका के 21वां व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम धीरे से कोई अगर कदम का फूल पड़ा हो तो उसे उठाकर ले आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना उस फूल को। ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशंकिता हो। इस तरह से तुम उनके सामने प्रकट करके दिखलाना कि वह नित प्रतिदिन की तरह आशंकित हो उठे। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। श्री कृष्ण यह सोचने लगे कि मेरे दुख से अर्थात मुझसे बिछड़ जाने पर गोपियाँ नित्य प्रतिदिन अब कैसे होंगी, यह जानने की इच्छा से वह रोमांचित हो उठे। राधा जी कहती है पवन से, हे पवन, तुम अगर कोई रास्ते में कदम्ब का फूल पड़ा हो तो उस फूल को ला करके श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और इस तरह से उन्हें दिखाना यानी प्रकट करना कि वह प्रतिदिन हम कैसे हैं यह जानने के लिए आशंकित हो उठें और वह यह सोचने लगे कि अब हम उनके दुख के वजह से कैसे होंगे यह समझने के लिए रोमांचित हो जाएं। 22वां व्याख्या है, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का। राधा जी कहती हैं, हे पवन, जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठते हैं उसी के हो जाते हैं। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तुम कोई पत्ता ले जाना और श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने हिलाने लगना। यो प्यारे को विदित करना, चतुरी सी दिखाना। इस तरह से श्री कृष्ण को याद भी दिलाना और चतुरता से दिखा भी देना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। वह यह सोचे कि जो चिंता पर विजय प्राप्त करने वाले हैं उनके मन के अब दुख हमारे जानने के लिए काप उठें। श्री कृष्ण से पवन से राधा कहती हैं कि हे पवन, तुम जब श्री कृष्ण के पास जाओगे तो जब श्री कृष्ण अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो उसी के हो जाते हैं, वे वहीं पर बैठकर खो जाते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से कोई अगर पत्ता वहाँ पर पड़ा हो पीला सा तो उसे श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ले जाकर हिलाना और इस तरह से उन्हें चतुरतापूर्वक हमारी याद दिलाना। और क्योंकि चिंताओं पर विजय प्राप्त करने वाले इस तरह से श्री कृष्ण को हमारी याद जरूर आ जाएगी।